फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2026 फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट पेश किया। इस बजट में किसे क्या मिला, क्या नहीं मिला, किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ दिल्ली की कि भाई दिल्ली को क्या मिला, और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिल्ली को फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या दिया है। फ्रेंड्स, इस बजट में 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई है। आप कह सकते हैं बुलेट ट्रेन की बात कही गई है। और इन 7 कॉरिडोर्स में से एक कॉरिडोर जो है दिल्ली को मिला है, दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से वाराणसी 2 घंटे में, यानी कि दिल्ली से बनारस तक बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि 2 घंटे में पहुंचा देगी। तो दिल्ली के लिए एक आपको मतलब कि रेल कॉरिडोर मिला है जो कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। इसके अलावा बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो है अभी प्रोजेक्टेड है। पहला दिल्ली से बावल, दूसरा दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स है जो कि पिछले कई सालों से हम ये मान के चल रहे हैं कि इस साल ये कॉरिडोर जो है अप्रूव कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन हर साल इसको प्रोकास्टिनेट कर दिया जाता है, इसको टाल दिया जाता है। लेकिन इस बार बजट में एनसीईआरटी का बजट जो है कम कर दिया गया है। जितना एलोकेशन लास्ट ईयर किया गया था उससे 25% कम प्रोविज़न रखा गया है बजट में फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 में 27 के लिए एनसीईआरटी के लिए, जहां फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में 2918 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया था एनसीईआरटी के लिए। लेकिन इस साल के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए सिर्फ 2200 करोड़ का बजट में प्रोविज़न रखा गया है एनसीईआरटी के लिए। अब बजट ही कम मिल रहा है तो पता नहीं ये रूट्स जो है अप्रूव भी होंगे या नहीं होंगे, दिल्ली से आपका करनाल तक का और दिल्ली से आपका बावल तक का, या फिर अप्रूव होते भी हैं तो पता चले कि सिर्फ एक ही रूट अप्रूव करे। तो बजट यहाँ पे कम कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि भाई पिछली बार जो मतलब बजट एलोकेट किया गया था 2918 करोड़ रुपए का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, तो ये बजट जो है पूरा खर्चा ही नहीं हुआ, पूरा यूटिलाइज ही नहीं किया एनसीईआरटी ने। सिर्फ 2000 करोड़ रुपए खर्चा किया है और अभी साल बीतने हुआ है, 2 महीने रह गए। 2 महीने में कितना खर्च कर लेगा एनसीईआरटी? तो जब एनसीईआरटी खर्चा ही नहीं कर रहा तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा कि खर्चा तो इनको कुछ करना नहीं है, इससे अच्छा बजट ही कट कर दो। तो बजट कट करके 2200 करोड़ कर दिया। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं दिल्ली मेट्रो की। तो फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो में अभी फेज़ 4 में टोटल 6 कॉरिडोर्स हैं, जिसमें से 4 कॉरिडोर्स पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 2 कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं, जिन पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है। पहला है आपका इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक का, दूसरा है आपका रिठाला से भवाना नरेला होते हुए कुंडली नाथुपुर तक का। तो ये 2 कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं फेज़ 4 के, लेकिन इस पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा फेज़ 5 में 3 कॉरिडोर्स अप्रूव किए गए हैं। तो इस तरह से डीएमआरसी में ये सारा काम होना है 2026-27 में। फ्रेंड्स, बात करें मेट्रो के लिए बजट एलोकेशन की, तो इस यूनियन बजट में मेट्रो के लिए 28,740 करोड़ रुपए प्रोविज़न रखा गया है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली मेट्रो के लिए रखा गया है, ये पूरे देश में बन रही मेट्रो के लिए 28,740 करोड़ का प्रोविज़न रखा गया है। इसमें दिल्ली का भी कुछ हिस्सा होगा। अब प्रॉपर मतलब ये पता नहीं है कि दिल्ली को कितना दिया जाएगा, बट दिल्ली को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मेट्रो के बजट में कटौती की गई है, जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में 31,239 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया था, वहीं इस बजट में सिर्फ 28,740 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया है। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26, इसकी अपेक्षा फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 2500 करोड़ रुपए लगभग कम रखे गए हैं, कम प्रोविज़न किया गया है। और इतनी सारी मेट्रो बननी है पूरे देश में मेट्रो बन रही है। ये पूरे देश का बजट बता रहा हूँ मैं, सिर्फ दिल्ली का नहीं है। और दिल्ली में ही देख लीजिए, अभी 6 तो फेज़ 4 के कॉरिडोर्स हो गए और फेज़ 5 के 3 कॉरिडोर्स हो गए जिनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है। लेकिन यहाँ बजट जो है मेट्रो का कम कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये ढोल पीटे जा रही हैं कि हाँ भाई, दिल्ली के लिए ये दे दिया मोदी जी ने, दिल्ली के लिए वो दे दिया मोदी जी ने। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हमें ये मिला, हमें वो मिला। अरे क्या मिला है? दिल्ली को जो पिछले साल बजट मिला था वही बजट इस बार भी मिला है। 1348 करोड़ पिछले साल भी दिए गए थे, 1348 करोड़ इस साल भी दिए गए। क्या खास दे दिया उन्होंने? मेट्रो का जो बजट था उसमें कटौती कर दी गई है, एनसीईआरटी के बजट में कटौती कर दी गई है। जो ये हाई स्पीड कॉरिडोर जो बनाने की बात की जा रही है, आज ही बन जाएगा क्या?
15 साल लगेंगे, 12 से 15 साल, इतना आसान नहीं है। अभी जो बन रहा है गुजरात से मुंबई बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए कब तक कंप्लीट होता है। सरकार बजट में बेशक कुछ भी कह दे, बट एक्चुअल जब उसको ग्राउंड पे करना होता है ना, तब वो नहीं हो पाता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो यहाँ पे दिल्ली के लिए कुछ खास मिला नहीं है। जितना बजट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिला था, सेम वही बजट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में प्रोविज़न किया गया है उसका। तो देखते हैं क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। एनसीईआरटी के कितने रूट्स जो है अप्रूव किए जाते हैं, डीएमआरसी फेज़ 4 का क्या रहता है, फेज़ 5 का ए का क्या रहता है, 5B में कुछ अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे भी मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट जो है डिले चल रहे हैं। एक आपका पिंक लाइन बन के तैयार बैठा हुआ है, मतलब तैयार पड़ा हुआ है, उसका इनागुरेशन नहीं करते, जो एक्सटेंशन था। बाकी आपका न्यू अशोकनगर से लेके सराय काले खान तक की एनसीईआरटी मतलब रैपिड रेल बन के तैयार पड़ी है, उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मोदी जी को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तब उसका उद्घाटन किया जाएगा। अब देखिए उनको कब टाइम मिलता है। ये दोनों तो बन के तैयार पड़े हैं, जब उसको स्टार्ट करेंगे तभी तो रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू आएगा कहाँ से, स्टार्ट ही नहीं कर रहे, इतना टाइम हो गया बने हुए। देखते हैं क्या होता है, अब तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।